हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 2 जून 2025 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो क्या है? ये ग्लेशियर है, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? पेरिटो मोरेनो मोरेनो ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे जो है टूट रहा है, ये पिघल रहा है। तो जिसकी वजह से अब जो है, और ये पिघल किसकी वजह से रहा है, ये टूट किसकी वजह से रहा है? ये टूट रहा है आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये कहाँ पे पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। जो अर्जेंटीना के इंडीज माउंटेन्स हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये जो ग्लेशियर है, ये सोर्स है फ्रेश वाटर का। जैसे कि हमारे इंडिया में भी जो बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो कि सोर्स हैं फ्रेश वाटर के, तो वहाँ से नदियाँ आती हैं और जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे जो है वाटर पहुँचाते हैं। तो ये क्या है? फ्रेश वाटर का सोर्स है फॉर अर्जेंटीना। और ये आता है आपके एक लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क है, उसके अंडर ये आता है। और ये जो लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये पेरिटो मोरेनो जो ग्लेशियर है कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना के इंडीज माउंटेन पे पाया जाता है। और ये सोर्स है फ्रेश वाटर का, किसके लिए? अर्जेंटीना के लिए। और ये जो ग्लेशियर ऑलमोस्ट 18,000 ईयर्स ओल्ड ग्लेशियर है। 18,000 ईयर्स जो है ये ग्लेशियर ओल्ड है। तो जो लास्ट आइस एज था उस वक्त ये बना था। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, अच्छा, जो बिगेस्ट ग्लेशियर है हमारे पूरी दुनिया का, वो कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? लैम्बर्ट ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है? अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है उसने स्टडी की है, जिसमें पाया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पे जो विटामिन बी नाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? फोलेट। तो इसकी डेफिशिएंसी बताई जा रही है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उस स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें विटामिन बी नाइन की डेफिशिएंसी बताई जा रही है। जिसकी वजह से, अब जैसा कि आप जानते हैं, जो विटामिन बी नाइन होता है ये सेल की ग्रोथ के लिए और जो आरएनए और डीएनए को रिपेयर करने के काम पे आता है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी दिख रही है बच्चों में, और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? जो विटामिन है, जैसे कि आप जानते हैं, विटामिन बी नाइन क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और कुछ विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल होना, इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके यूरिन के थ्रू लगातार निकलते रहते हैं बाहर, और आपको डेली इनटेक करना पड़ता है इसका। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से आते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं आपके? वो आते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये आप ट्रिक के साथ जान सकते हो, कीड़ा। तो कीड़ा क्या है? फैट सॉल्युबल वाले जो विटामिन है वो है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो रोल है विटामिन बी नाइन का, वो क्या क्या है? ये जो रिपेयर करता है, रिपेयर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और जो सेल ग्रोथ उसमें भी हेल्प करता है। और जो सेल रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और इसके बाद साथ में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्पस, ब्रेन, तो उसमें जो है डेवलपमेंट करने का काम करते हैं हमारे विटामिन बी नाइन। तो विटामिन बी नाइन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको विटामिन बी नाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे आपको क्या हो सकता है? एनीमिया भी हो सकता है।
अब हम क्या करेंगे, जो ये साइंटिफिक नेम है विटामिन बी के, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, तो इनका हम ट्रिक पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है, ठीक है, 3 रायो की निकोपेंट, 3 रायो की निकोपेंट पी बायो ने फांस ली। फांस, एस की जगह यहाँ पे सी डालेंगे, फांस ली। तो यहाँ पे जो थी है इसका है थाइमीन, तो थाइमीन कौन सा, विटामिन B1। तो रायो का राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 है। निको से नाइसिन, ये कौन सा है, विटामिन B3। तो पेंटोथेनिक जो है ये विटामिन B5। तो पी यहाँ से आएगा पायरिडॉक्सिन, तो ये आता है आपका B6। और बायोटीन आता है आपका विटामिन B7। और फोलेट B9। और जो कोबलमीन है वो आता है आपका विटामिन B12। तो ये आपको ट्रिक आप याद रख सकते हो, 3 रायो की निकोपेंट पी बायो ने फांस ली। तो यहाँ से आपके जितने भी जो साइंटिफिक नेम है विटामिन बी के वो आपके कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है नियोलिथिक एज। तो अभी नियोलिथिक एज जो है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने डिस्कवर किया है आपका, जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रॉक ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ पे, कन्याकुमारी में। जो कि ये जो रॉक ग्रुप्स थे ये बनाए गए थे आपके नियोलिथिक एज के दौरान। तो क्या हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको क्या डिस्कवर हुआ है, रॉक ग्रुप्स। और कहाँ पे, कन्याकुमारी में। और ये जो रॉक ग्रुप्स थे ये आपके बने थे क्रिएटेड ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक जो है, नियो का मतलब है न्यू और लिथिक का मतलब है स्टोन, तो इसको हम क्या बन गया, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो अब ये न्यू स्टोन एज के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या थे, इसमें जो है सेटल्ड ह्यूमन लाइफस्टाइल जो है उसकी बिगिनिंग होती है। सेटल्ड ह्यूमन लाइफस्टाइल की क्या होती है, बिगिनिंग होती है। तो अगर सेटल्ड ह्यूमन लाइफस्टाइल है तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एग्रीकल्चर मतलब प्लांट जो है वो कल्टीवेट करने पड़ेंगे एक ही जगह पे, कल्टीवेट प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फीचर आता है वो क्या है, यहाँ पे आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल मिलेंगे। और क्राफ्ट्स जैसे कि पॉटरी मेकिंग, वेविंग, पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मिल जाएगी आपको, वेविंग मिल जाएगी आपको। तो जो नियोलिथिक एज थी वो पैलियोलिथिक जो कि उससे प्रीवियस वाली एज थी उसके बाद आती है। और ये आपकी पाई जाती है कहाँ पे, ऑलमोस्ट ये स्टार्टेड हुई थी कहाँ पे, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी, ये हुई थी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ से। और उसके बाद इंडिया, यूरोप और अदर कंट्रीज में ये डेवलप होना शुरू हुई। तो ये तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नियोलिथिक एज के रिलेटेड। तो इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 18
61 में इसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या है, कवाल टाइगर रिजर्व। अब ये न्यूज़ में क्यों है, जो हमारी तेलंगाना कवाल टाइगर रिजर्व, जो हमारी तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने रीनेम किया है एक कॉरिडोर है कवाल टाइगर रिजर्व, और ये जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है कवाल टाइगर रिजर्व को किसके साथ, तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के साथ, जो कि ये पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में, और कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाई जाती है, तेलंगाना में। तो इसके बीच में जो कॉरिडोर है उसको अब क्या बोला जाता है, उस कॉरिडोर को बोला जाता है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। तो तेलंगाना में एक कवाल टाइगर रिजर्व है और दूसरी कौन सी है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। कौन सी, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अभी टोटल जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में वो कितनी है, 58। और रिसेंटली जो ऐड की गई थी वो कौन सी की गई थी, रतापनी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, आपकी मध्य प्रदेश में। तो ये जो आपकी कवाल टाइगर रिजर्व है ये जो रिवर गोदावरी है उसके बैंक पे पाई जाती है, रिवर गोदावरी के बैंक पे पाई जाती है ये। और कहाँ पे, जो साहिद्री माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे इसको यह पाई जाती है, साहिद्री माउंटेन रेंजेस पे। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये सीजनली जो है इसके पतझड़ होता है, सीजनली लीव्स जो है वो गिरते हैं। तो और जो फ्लोरा यहाँ पे पाई जाती है वो क्या है, टीक, बैम्बू, और इसके साथ लेटी फोलिया, पार्वी फ्लोरा, ट्रिनुलटा, और ये कुछ हैं, ये आप याद रख लेना यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो फोना क्या पाई जाती है यहाँ पे, जो फ्लोरा है इसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो देख लेना। तो फोना कौन कौन सी पाई जाती है, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, ब्लैक बक, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, टाइगर, लेपर्ड एंड जंगल कैट। और यहाँ पे अभी एक इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो कौन सी दिखती है, सेक्शन 36 क्लॉज ए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये जो सेक्शन 36 क्लॉज ए है ये क्या बोलता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, एज कंजर्वेशन रिजर्व। जो भी कोई भी डिक्लेयर एरिया है जो एडजेसेंट है किसके, नेशनल पार्क के, सेंचुरीज के, तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कौन सी सेक्शन बोलती है, सेक्शन 36 क्लॉज ए ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है अमोलप शिलोंग। तो अमोलप शिलोंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, मेंढक है ये, जिसका नाम है अमोलप शिलोंग। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय के शिलोंग कैपिटल में। तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका नाम याद रखो और आपको पता होना चाहिए ये किस किस स्पीसीज है फ्रॉग की। नेक्स्ट हमारा आता है जैंगजोर कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है ये क्या करता है, ये आपका जो एजरबाईजान है, जो एजरबाईजान है उसकी उसका जो मेन लैंड है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, आपके एक प्लेस है, किसके साथ जोड़ता है, आपका जो है नक्शीवान। जो नक्शीवान
जगह है उसके साथ जोड़ता है, अजरबैजान के जो मेनलैंड और नक्शीवान है उसके साथ जोड़ता है कौन, ये वाला कॉरिडोर, ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर। अब ज़ेंगिज़ोर जो कॉरिडोर है, लेकिन इन दोनों मेनलैंड और ये यहाँ पे अजरबैजान है और यहाँ पे बीच में आपका आर्मेनिया आता है और यहाँ पे आता है नक्शीवान। तो अब क्या होता है, ये यहाँ पे आपका कॉरिडोर है। अब अगर अजरबैजान वालों ने इधर जाना है नक्शीवान में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉरिडोर के बीच में से जाना पड़ेगा, आर्मेनिया के बीच में से। आर्मेनिया की एक शूनिक प्रोविंस है, यूनिक बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना एक बार। तो आप जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो, ये जो फिगर है, अब ये जो अजरबैजान की जो जगह है, ये अजरबैजान है यहाँ पे, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ, नक्शीवान के साथ। और नक्शीवान के साथ इसको, इसके बाद आप यहाँ से किसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, टर्की के साथ। ये यहाँ पे टर्की है, ये ईरान है आपका, और ये, और बीच में ये आती है प्लेस आर्मेनिया की, और इसी को हम बोलते हैं ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर। तो इसके थ्रू हमारा जाएगा अजरबैजान से, अजरबैजान ने अगर कोई चीज़ भेजनी है, कोई ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसी कॉरिडोर के थ्रू जाना पड़ेगा उसको। तो अभी रिसेंटली जो डिस्कशन की गई है, आर्मेनिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल हैं और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके बीच में इस कॉरिडोर के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन हुई है। तो आपको इसकी जो जियोग्राफी है वो याद रखनी है, ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। और ये कनेक्ट करता है आपके अजरबैजान को नक्शीवान, अजरबैजान का जो मेन लैंड है उसको नक्शीवान से कनेक्ट करता है। और ये इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है टर्की के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन, अब इंडिया में एआई मॉडल को, तो एआई इंडिया में एआई इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये मिशन जो है वो चलाया गया है। तो अब रिसेंटली क्या किया गया है, जो 3 न्यू स्टार्टअप्स हैं, 3 नई स्टार्टअप्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, जो इंडिया एआई मिशन है उसको, इन 3 जो नई स्टार्टअप्स हैं इनको क्या किया गया है, सेटअप किया गया है फॉर बिल्डिंग इंडियाज ऑन फाउंडेशन मॉडल इंडिया एआई मिशन, अंडर इंडिया एआई मिशन। तो इसका जो मिशन, इस मिशन का जो की गोल है वो क्या है, मेकिंग, जो गोल है वो क्या है इस मिशन का, मेकिंग एआई इन इंडिया। और मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। तो एआई जो है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया था, इंडिया एआई मिशन को। तो और ये इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन सी है, इंडिया एआई। ये जो है ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है जो कि किसके अंडर आती है, आपकी
MIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो है, जो इंडिया AI मिशन है उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। तो आप जैसे कि यहाँ पे आप पिलर्स देख सकते हो इंडिया AI मिशन के, कॉमन कंप्यूटर फैसिलिटी, AI कोश, AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव, स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो ये इसके कुछ पिलर्स हैं इंडिया AI मिशन के। तो आपको यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए, जो इंडिया AI मिशन है उसका, उसको क्यों किसकी चीज़ के लिए है वो है मेकिंग AI इन इंडिया, उसका गोल है, और मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया। तो नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी क्या है? कई बार क्या होता है, ब्लड क्लॉट की वजह से कई बार लोगों को क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, कई बार डेथ चल जाती है। तो ये जो ब्लड क्लॉट है, इनको बाहर निकालने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बेक्टोमी। तो ये क्या है, एक ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो ब्लड क्लॉट है उसको आर्टरी या वेन के बीच में से बाहर निकाला जाएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा। अब दो टाइप की दो कैटेगरी की थ्रोम्बोबैक्टोमीज होती हैं। तो पहले हो गया आपकी ओपन सर्जरी जो होती है, उसके थ्रू कर सकते हो आप। ओपन सर्जरी से क्या किया जाएगा, जो क्लॉट होगा उसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा कटर लगा के। तो या तो इससे कर सकते हो आप, इंसिजन आपका काटा जाता है और जो भी ब्लॉक्ड वेसल होती है उसको ओपन किया जाता है और उससे जो ब्लड क्लॉट है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद जहाँ तो नेक्स्ट जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, परकूटेनियस। इसमें क्या होता है, इसमें थ्रू जो कैथेटर होते हैं उसके थ्रू जो है, कैथेटर ट्यूब होती है उसके थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है उसकी मदद से। तो ये हमारा जो थ्रोम्बेक्टोमी है ये किस काम आती है, आपकी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो फिर से रिस्टोर हो जाए। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। और ये जो थ्रोम्बेक्टोमी है, जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है अंडर सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने क्या किया है, उसने फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की है उसने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइसेस। तो इसके लिए जो थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइसेस बनाने के लिए जो हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इसने क्या किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। तो नेक्स्ट हमारा आता है नेत्रवती रिवर। तो नेत्रवती रिवर अभी रिसेंटली इसका जो वाटर लेवल है वो हाई हुआ था। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो कर्नाटका में पाई जाती है ये रिवर। तो ये कौन सी रिवर है, एक ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो ये ओरिजिनेट होती थी आपकी बांगरा बैलीज वैली, बांगरा बैलीज वैली ऑफ येला नेहरू घाट इन कुद्रेमुख रेंज ऑफ
वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। तो यहाँ से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 103 किलोमीटर, और ये आपकी लगभग 3657 स्क्वायर किलोमीटर का 3657 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो ड्रेन करती है। और ये एंड में गिरती कहाँ पे है, अरेबियन सी में। तो इसकी कुछ, तो जो डिस्ट्रिक्ट आती है ये कौन कौन सी इसके किनारे पे मिलती है आपको, आपको ये मिल जाएगी सिटीज़ कौन कौन सी, चिकमंगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर स्टार्ट होती है इसकी जर्नी। और जो मंगलोर एंड बंटवाल जो सिटी है उसको ये जो वाटर है जो वो प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कुमारधारा रिवर, मृत्युंजय रिवर, कपिला रिवर, अनियूर रिवर, सोमवती रिवर, कान्यूर रिवर और गुंडिया रिवर। तो ये सारी सारी क्या हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो एक धर्मस्थल नाम की पिलग्रिमेज प्लेस भी है जो कि नेत्रवती रिवर के किनारे पे है। कौन सी, धर्मस्थल, ये क्या है, पिलग्रिमेज प्लेस है किसके किनारे पे, नेत्रवती रिवर के। नेक्स्ट हमारा आता है ध्रुव। अब मान लो ये क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। अब इसका मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो मान लो आपने कोई चीज़ मंगवानी है या कोई चीज़ बेचनी है, तो आप अपना एड्रेस कैसे लिखते हो उस जगह का, आप लिखते हो जैसे जो दिल्ली में रहते हैं पटेल नगर, फिर उसके बाद आपने वार्ड नंबर लिख ली अपनी कोई, वार्ड नंबर 1, लेन नंबर लिख ली 2, और हाउस नंबर लिख दिया 65, न्यू दिल्ली। और उसके बाद आपने आगे क्या, पिन कोड लिख देते हो। अब ये जो एड्रेस है यहाँ पे हज़ारों घर होंगे, जब 500 घर होंगे, अब उसमें आपका घर ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, एक डीजी पिन जनरेट किया जा रहा है, जिसके थ्रू सोच लो 4x4 मीटर, मतलब 4 मीटर लेंथ और 4 मीटर ब्रेथ। तो आपका घर जो लगा लो आप 14 मरले या 10 मरले जगह में, जहाँ एक कनाल जगह में आपका घर है, तो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन लिया जाएगा 4x4 का, और उस जगह को क्या दिया जाएगा, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा उसको। 10 डिजिट का ये कोड होगा, 16 टाइप के जो अल्फ़ाबेट और नंबर्स यूज़ किए जाएंगे, और 10 डिजिट का कोड होगा 4x4 मीटर का। और उस जैसे कि आपका घर है, तो आपके घर के ऊपर जस्ट 4x4 मीटर का एक डिजी कोड जनरेट कर दिया जाएगा। तो अब आप कोई लोकेशन, कोई एड्रेस अगर आप भेजते हो, अगर आप इस डिजी पिन का यूज़ करते हो, तो आपकी डायरेक्ट आपकी जो घर के बाहर सीधी डोर स्टेप पे आपकी वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो ये सारा कंसेप्ट है आपका डिजी पिन का, और ये लॉन्च किया गया आपका किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो इससे क्या होगा, इसके जो सर्विस डिलीवरी है वो ईजिली हो जाएगी, है ना, सर्विस डिलीवरी।
अगर गवर्नमेंट ने कोई काम करना है उसको गवर्नेंस के लिए इजी हो जाएगा, और जो कमर्शियल इंटरेक्शन होती है वो भी आपकी इजीली जो है सर्व हो जाएगी इसके थ्रू। और भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं इसके, बिजनेस इकोनॉमिक तौर पे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक जियो कोडर आप जियो कोडर जियो कोडर मतलब आप लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है वो चेक करोगे, और लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दे दोगे। उस जो डीजी कोड होगा उसमें आपके जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होगा वो भी मेंशन किया होगा उसमें। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट जो डीजी पिन का, ये ध्रुव जो स्कीम है इसके अंडर। तो ध्रुव की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। और इसके साथ क्या होगा, अब ये जो डिजी पिन होगा इसमें प्राइवेसी भी होगी। जो है अगर आपने कोई एड्रेस देना है तो ये कंसेंट बेस्ड होगा। तो जो डाटा होगा वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। आपका जो एड्रेस का जो डाटा होगा वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो ऐसे ही नहीं कोई भी आपका यूज़ कर सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल रहेगा आपका, प्राइवेसी रहेगी आपकी उस डाटा के ऊपर। तो कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होगी। तो ये था आपका ध्रुव स्कीम जो कि डिपार्टमेंट पोस्ट के अंदर चलाई गई थी। तो डीजी पिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।